हाल में ही लॉन्च हुई ये एक शानदार एसयूवी कार जो भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त फेमस हो रही है अपने आकर्षक लुक, दमदार फीचर्स के साथ में। और इस एसयूवी को लेकर भारतीयों के साथ साथ पाकिस्तान के लोगों में भी ज़बरदस्त दीवानगी देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जहां पर वर्ल्ड क्लास फीचर्स और लुक के साथ है, वहीं पर सेफ्टी में भी वर्ल्ड क्लास सेफ्टी के साथ ये एसयूवी लॉन्च हुई है। और ऑलरेडी ये इंडियन ऑटोमोबाइल्स की सबसे सक्सेस गाड़ी भी है, जिसका ये लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया गया है। और अपने सेगमेंट की ये सबसे मॉडर्न, एडवांस लुक और पावरफुल इंजन के साथ में जबरदस्त एसयूवी कार, जिसमें वर्ल्ड क्लास के फीचर और कंफर्ट के सभी एलिमेंट हैं जो कि वर्ल्ड क्लास गाड़ियों के अंदर अवेलेबल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये गाड़ी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रही है। बात केवल पाकिस्तान के की नहीं है, ग्लोबल लेवल पर भी इस गाड़ी को ज़बरदस्त पसंद किया जा रहा है। और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसकी तुलना टोयोटा की फॉर्च्यूनर से की जा सकती है, जबकि टोयोटा फॉर्च्यूनर एक हायर सेगमेंट में आती है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि ये फॉर्च्यूनर से बेहतर है, जबकि कीमत के बारे में बात करें तो फॉर्च्यूनर से लगभग आधे प्राइस में ये गाड़ी आती है। तो काफी आश्चर्य की बात है। जो भी हो, स्कॉर्पियो एन न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही है। और ये सिर्फ यह दिखाता है कि नई स्कॉर्पियो एन स्कॉर्पियो की फैमिली लाइन में एक दमदार कार यानी एसयूवी की श्रेणी में आई है। और हाल में ही जो इसकी कीमत का ऐलान किया गया था, जेट टू पेट्रोल एमटी वेरिएंट के लिए 11.99 लाख, तो काफी जबरदस्त आप कह सकते हैं इस प्राइस के अंदर ये शानदार गाड़ी। और ये एसयूवी डीजल पेट्रोल दोनों इंजन विकल्प में और 5 ट्रिम ऑप्शन Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L में अवेलेबल है। और ये कीमत केवल 25,000 बुकिंग के लिए है। और बात करें इसके शानदार फीचर्स की, जिस कारण ग्लोबल लेवल पर इस गाड़ी को काफ़ी सराहा जा रहा है, तो महिंद्रा ने इसमें एड्रेनो एक्स टेक्नोलॉजी दी है। और एड्रेनो एक्स कनेक्टिविटी एप्लीकेशन के जरिए स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच दोनों पर एक्सेस के साथ 60 से भी ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। और पैसेंजर के मनोरंजन के साथ साथ नई स्कॉर्पियो एन में 3D साउंड स्टेजिंग के साथ में सोनी के वर्ल्ड क्लास 12 स्पीकर सिस्टम दिया गया है। और एड्रेनो एक्स द्वारा संचालित एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसे आप पहले XUV700 में भी देख चुके हैं। और ये एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट के साथ में एलेक्सा कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। और इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और सभी 3 रो के लिए एयर वेंट, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल और कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। और इसके मौजूदा मॉडल में साइड फेंसिंग बेंच सीटों के बजाय फ्रंट फेसिंग 3 रो की सीटें मिलने वाली हैं। और वॉइस कमांड पर यह गाड़ी काम करेगी। अन्य फीचर्स में है रिमोट इंजन स्टार्ट का इस्तेमाल, टेम्परेचर कंट्रोल। और महिंद्रा का यह भी दावा है कि स्कॉर्पियो एन एलेक्सा पावर्ड वाइड 3 वर्ड्स नेविगेशन सिस्टम हासिल करने वाली दुनिया की फर्स्ट एसयूवी है जो वॉइस कमांड पर काम करती है। और नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कई सेफ्टी फीचर से लैस है। इसकी फीचर लिस्ट में है एबीएस के साथ में ईबीडी, मल्टीपल एयरबैग, 360 व्यू डिग्री कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, हिल डिसेंट कंट्रोल और भी काफ़ी शानदार फीचर्स हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कहा जा सकता है कि ग्लोबल लेवल पर इस गाड़ी ने सच में धमाल मचा दिया है और मल्टीनेशनल कंपनियों को ये दिखा दिया है कि इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर भी वर्ल्ड क्लास गाड़ियों को ला सकते हैं, मार्केट में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जो सेफ्टी, कंफर्ट, फीचर्स, लुक सभी पैमानों पर नंबर 1 हो। और हमारी तरफ से भी महिंद्रा मोटर्स को बिग कांग्रेचुलेशन इस शानदार गाड़ी के लिए। बस कंपनी को एक इस पॉइंट पर जरूर फोकस करना होगा, यानी अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त करना होगा। बेशक कस्टमर में काफी डिमांड है इस गाड़ी की, लेकिन अगर गाड़ी टाइम से नहीं मिल पाती है
तो कस्टमर अनदर ऑप्शन सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में सेम सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो महिंद्रा मोटर्स को अपनी सप्लाई चेन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर के कमेंट हैं जो ऑलरेडी XUV700 बुक किए हुए हैं, पर उन्हें अभी तक डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। तो सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को, बात केवल महिंद्रा की नहीं है, जो भी मार्केट में अपनी गाड़ियों को लॉन्च करती हैं, टाइमली उन्हें गाड़ियों की डिलीवरी भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो। जो न्यू गाड़ी को परचेज करने जाते हैं, उन्हें बुक करते हैं, लेकिन अगर उन्हें टाइम से गाड़ियों की डिलीवरी नहीं मिलती है, तो उनके पास बस एक ही ऑप्शंस होता है कि सेम सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अनदर चॉइस वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट में केवल न्यू गाड़ियों के लॉन्च से ही नहीं, जो कंपनी अपने सप्लाई सिस्टम को भी दुरुस्त करेंगी और टाइमली कस्टमर को गाड़ियां डिलीवर करेंगी, वो ही मार्केट में सक्सेस होंगी, नंबर 1 बनेंगी। बस यही हमारा यहाँ पर कहना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स न्यूज इंफॉर्मेशन अपडेट के साथ। आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिए, और क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं कि कंपनियों को न्यू गाड़ियों की लॉन्चिंग से भी ज्यादा गाड़ियों की टाइम से डिलीवरी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? और अगर कभी आपके साथ भी न्यू गाड़ी परचेज पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसे आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें और अपने द्वारा यूज की जा रही न्यू या ओल्ड गाड़ियों के बारे में जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर सभी सब्सक्राइबर के साथ उसे साझा करना चाहते हैं सभी के बेनिफिट के लिए, तो अवश्य इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपकी इंफॉर्मेशन सभी के साथ चैनल पर शेयर की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।